हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का चमन कोचिंग सेंटर में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर संधि को। आज हम लोग व्यंजन संधि को खत्म करेंगे और हो सके तो हम लोग विसर्ग संधि को भी पढ़ लेंगे आज, ठीक है ना। तो आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ते हैं और पूरा खत्म कर डालते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग चमन कोचिंग सेंटर में नए हैं तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि पढ़ेंगे आज कि व्यंजन संधि होता क्या है, ठीक है ना। तो व्यंजन संधि में सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन से हो। अब इसको अगर लंबा लिखना चाहते हैं तो लंबा लिख सकते हैं कि जिस संधि में व्यंजन का योग स्वर या व्यंजन से होता है, यानी कि व्यंजन वर्ण का योग स्वर या व्यंजन वर्ण से होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, ये भी नहीं जानते आप लोग तो पीछे में एक वीडियो दिया गया है वर्णमाला की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में ये नाम करके होगा, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज व्यंजन संधि को खत्म करते हैं। तो क्या बोलेंगे? जिस संधि में व्यंजन वर्ण का योग स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, अब रूल्स के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग सुनेंगे जगदीश और बहुत सारी चीजें हैं जो क्या बोल सकते हैं, सदाचार, ये सब कैसे होता है, तो इस चीज को हम लोग आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो नियम क्रमांक फर्स्ट देखते हैं, यानी रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। पहले रूल नंबर 1 को देखेंगे, उसके बाद जितने भी रूल्स होंगे उन सारे को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम रूल लिखने के बजाय यहाँ लिख सकते हैं, सीधे लिख दें कि यदि क च ट त या प, अच्छा समझिएगा, यदि क क च ट त प इसके बाद प्लस में किसी भी वर्ग का, आप लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण में कितने वर्ग होते हैं, ये बच्चा पहले जान लीजिए। व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, 5 वर्ग होते हैं, इस बात को आप लोग जान लीजिए बढ़िया से, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये 5 होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, क या च ट त प, इन सब के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है, या लिखे देते हैं किसी भी वर्ग का चौथा या तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा या तीसरा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अगर अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ण के, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये सारा उस वीडियो में बताया गया, वर्णमाला वाला वीडियो में। अगर आप लोग नहीं जानते जाके कृपया जरूर देखिए, ठीक है। तो यदि क च ट त प इसमें से कोई भी आ जाए, उसके बाद कोई वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन समझ गए ना, जो लो अगर आ जाए तो क्या होता है, तो वो जो आएगा ये रहेगा, ये दोनों जो उस जगह ये दोनों मिलके, समझिएगा, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। नहीं समझे? जैसे देखिए, इज इक्वल टू उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। मुझे लगता है क्या बहुत बच्चों का समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण साधारण सा लेते हैं कि जगत जोड़ ईस, जगत जोड़ ईस, ठीक है, जगत जोड़ ईस। यहां पे समझिए क्या बोल रहा था, यहां देखिए तो आ गया, पहले तो इस रूल के अंतर्गत फर्स्ट में तो आ गया, ठीक है। और लिखिए
उसके बाद देखिए यहाँ दीर्घई आ गया। दीर्घई किसका चौथा वर्ण है? ओ आ हर सही दीर्घई चौथा वर्ण है किसका? ओ आ का। किसका? ओ आ का। तो ये तो हो गया कि तो और चौथा वर्ण इसी रूल के अंतर्गत आ रहा है, तो क्या होगा? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है इसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। इसका तीसरा वर्ण क्या होगा? तो थ दो। क्या इसका? दो। तो ये जग लिखिए तो, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे? इसका तीसरा क्या होगा? तो थ दो लिख दीजिए, और दीर्घई और ये तलस जगदीश। खत्म। इतना सही बात है, ठीक है। आगे और आगे क्या होगा? दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, एक बन गया, समझ में आ गया ये वाला। दूसरा मैं लेता हूं, जैसे क्या लेना चाहिए? एक मिनट। दूसरा क्या होना चाहिए देखते हैं। दूसरा यहां पे लेंगे हम लोग, तो जैसे देखिए क्या लिखेंगे? सत जोड़ आचार। सत जोड़ आचार। यहां पर देखिए पहला तो क्या आ गया? यहाँ पे तो आ गया, तो लिख देते हैं हम, तो आ गया। प्लस में क्या आ गया? आ गया। आ एक स्वर है यहाँ पे, है ना? अरे स्वर छूट गया, एक मिनट। कोई अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है? पहले तो आ गया फर्स्ट में, सेकंड में स्वर वर्ण आ गया है, ठीक है। ये भी क्या होगा? तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा। तो 100 लिख दीजिए। इसका तो का तीसरा क्या होगा? तो थो दो आ गया। क्या लिखेंगे? दो। और ये आचार, सदाचार। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? देखिए दूसरा लेते हैं। ये देखिए सट जोड़ दर्शन। सट जोड़ दर्शन क्या हो गया यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे तो आ गया, जो यहाँ पे कह रहा था तो आ गया, ठीक है। प्लस में दो आ गया। दो क्या है? किसी भी वर्ण का तीसरा, जैसे तो थो दो, इसका तीसरा वर्ण है ना, तो क्या परिवर्तित हो जाएगा? इसका तीसरा बन जाएगा, यानी सौ। और टो का दूसरा क्या होगा? डो, टो ठो डो, तो सड। आइए क्या? दर्शन, सड दर्शन। क्लियर? आगे बात समझ में? और बताया जा, एक और ले लेते हैं। जैसे देखिए जगत जोड़ आनंद। जगत जोड़ आनंद। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? तो आ गया, तो है यहाँ पे, तो आ गया। प्लस में क्या आ गया? आ। और आ क्या है? आ एक स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ये तीसरा में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जगद आनंद हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्लियर। और कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये फर्स्ट नियम क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड नियम की ओर। सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम देखिए, ठीक है। करो। हाँ, तो रूल क्रमांक 2 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 2 कहता है हमारा, रूल नंबर 2 कहता है यदि को, चो, तो या पो इसके बाद अगर किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए, तो ये जो फर्स्ट वाला रहेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अपने का पांचवा वर्ण में, यानी ये भी पांचवा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, पांचवा वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। ये रूल से तो समझ में नहीं आएगा, ज्यादातर बच्चों को, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी मैं उदाहरण ले रहा हूं तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण लेते हैं, जगत जोड़ नाथ। जगत जोड़ नाथ, यहां देखिए तो आ गया, यहाँ बोल रहा था तो आ गया, प्लस में नो आ गया। नो पांचवा वर्ण है ना, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो का ना पांचवा वर्ग है, तो नो पांचवा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ये भी पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जग, ये इसका पांचवा क्या होगा? नो, और इसका नाथ का नाथ लिख दीजिए, जगन्नाथ हो गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा और लेते हैं।
उत, उत जोर नती, क्या यहाँ पे तो है, अब प्लस में इसका क्या है, नौ है, तो आ गया। और किसी वर्ण का पांचवा वर्ण आ गया, नौ तो पांचवा वर्ण है ही, तो ये क्या होगा, पांचवा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उ, इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, नौ, और इसका नति, उन्नति। क्लियर। और लेना चाहिए, और देखिए अपजोड़ मय, अपजोड़ मय, अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आ गया ना, उसके बाद किसी वर्ण का ये पांचवा वर्ण है, मो, है ना, तो ये भी पांचवा में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अमय हो गया। क्लियर। और बताना चाहिए एक और, हाँ, वाक जोड़ मय, ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे पहले तो क आ गया, ठीक है, अब प्लस में ये मो तो पांचवा वर्ण है, क्या हो जाएगा, वा, और ये पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वांगमय। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हो ही गया होगा, और नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए क्या, एक ले लेते हैं लास्ट। जैसे देखिए सट जोड़ मास, क्या है, सट जोड़ मास, 100, और ये छोड़िए पहला वर्ण, ठीक है, ये क्या हो गया, पहला वर्ण, अब प्लस में ये पांचवा वर्ण, क्या बन जाएगा, इसका तीसरा पांचवा हो जाएगा, सण मास, हो गया। क्लियर। इसी प्रकार का कुछ रूल होता है, लेकिन अगर व्यंजन वर्ण की बात करें, अगर पहचानने की बात करें कौन व्यंजन वर्ण है, तो सीधे हम लोग पहचान सकते हैं, पहला व्यंजन होना चाहिए, उसके स्वर या व्यंजन कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पहला व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है, यहाँ भी व्यंजन, वहां भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन। पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें अलग था, जैसे सत्य जोड़ आचार पढ़े थे हम लोग, सत्य जोड़ आचार, ये क्या है, ये व्यंजन, और ये स्वर, कौन सा व्यंजन हो गया, कौन सा संधि हो गया, व्यंजन संधि, पहला वाला देखना खाली व्यंजन है बस। क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, और आगे का क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इससे आप लोगों को कितना जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजें।